अब हम फर्दर और डिटेल जा रहे हैं क्यूबनेट पोड्स के अंदर। अब हम सेकंड पोड क्रिएट करके देखेंगे, वो थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट होगा। तो हम उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास एक फ़ाइल और है जो हमने क्लोन की है, जो हमारी रेपोजिटरी थी गिटहब पे, तो उसको हमने क्लोन किया। तो उसके अंदर एक पोड्स के अंदर एक pod-curl.yaml फाइल है। तो हम देखते हैं कि उस फाइल के अंदर क्या है। तो अगेन API वर्जन जो है हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं पोड्स क्रिएट करने के लिए, वन है, कई बार हो सकता है V1 बीटा लिखा हो, बीटा 2 लिखा हो। किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है, अगेन हमने पोड ही क्रिएट करना है। यहाँ पे फिर हमने कहा था कि रेप्लिका सेट भी हो सकता है, डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है, सर्विस भी हो सकता है। अब उसके बारे में डिटेल पोड का क्या नाम होगा वो मेटा डाटा के अंदर आ जाता है। तो हम अपने जो इस पोड का नाम ब्राउज़र रखना चाहते हैं। तो अब स्पेसिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि क्या डिज़ायर बिहेवियर क्या होना चाहिए रिसोर्स का। तो भाई उसमें सबसे पहले तो वही है कि हम जो अंदर कंटेनर बनेगा उसका नाम क्या रखेंगे। तो मैं कर्ल ही रख देता हूँ। ध्यान रखना कर्ल एक कमांड लाइन वेब ब्राउज़र होता है। तो हमने ये इसका जो कंटेनर का नाम कर्ल रखने वाले हैं। और इमेज कौन सी, मैं इसमें कस्टम इमेज जो मैंने क्रिएट करके hub.docker.com पे रखी हुई है vipin2411, ये कर्ल वाली इमेज है। इसके अंदर एक कर्ल यूटिलिटी अवेलेबल है, दूसरी एक E-links ब्राउज़र भी अवेलेबल है। और ये जो इमेज है ये कस्टम इमेज अल्पाइन लाइनक्स पे बेस्ड है। तो हमने कह दिया कि है। पर अब हम दो सेटिंग्स और यूज़ करना चाहते हैं। इमेज पुल पॉलिसी इफ़ नॉट प्रेजेंट मीन कई बार क्या होता है कि हम बार बार पोड क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे हम पोड क्रिएट करते हैं वो इमेज को पुल करता है, फिर हम दोबारा से करेंगे तो हो सकता है वो फिर दोबारा से इमेज को पुल कर रहे। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं अपनी बैंडविड्थ बचाने के लिए कि इमेज पॉलिसी इफ़ नॉट प्रेजेंट, कि अगर आपके नोड पे प्रेजेंट नहीं है इमेज तभी आपने पुल करना है। अगर प्रेजेंट है, पहले किसी और पोड ने उस इमेज को यूज़ किया हुआ है, तो हमें वो दोबारा से इमेज को पुल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे जल्दी पोड क्रिएट हो जाता है, बैंडविड्थ की भी बचत होती है। फिर हम इसके अंदर एक और कमांड रन कर रहे हैं। हमने एक ये जो ब्राउज़र नाम का एक पोड हम क्रिएट करने लगे हैं, वो कर्ल वाली इमेज यूज़ कर रहा है। और उसके अंदर हम चाहते हैं कि जैसे ही ये कंटेनर रन हो उसके अंदर एक कमांड रन होनी शुरू हो जाए। तो कमांड क्या है, हमने कहा कि शेल के थ्रू एग्जीक्यूट कर दे। कमांड कौन सी, इको पोड रनिंग स्लीप। ये एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि पोड रनिंग है। उसके बाद ये क्या करने वाला है, इसके बाद ये 7200 सेकेंड मीन 2 घंटे के लिए आपका ये स्लीप पे चला जाएगा। अब ये देखना है कि ये क्यों हमने ये स्पेसिफाई किया है, जबकि हमने पहले वाली जो पोड बनाया था उसके अंदर nginx इमेज यूज़ की थी, उसके अंदर नहीं किया था। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है कि क्यों किया है। क्योंकि क्या है कि ये जो कंटेनर है, अगर हम ये लास्ट वाली कमांड नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा कि आपका कंटेनर बनेगा, बन के इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर हमें कोई रनिंग प्रोसेस चाहिए था। अगर ऐसी कंटेनर बना एकदम टर्मिनेट हो गया तो आपका पोड कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो पोड को कंटेनर बनने के लिए कंटेनर टर्मिनेट ना हो अपने आप, तो क्या होना चाहिए, हमारा कोई ना कोई प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहना चाहिए। इसलिए हमने क्या कह दिया कि इस कंटेनर के अंदर क्या करना, ये एक क्या कर देना, एक मैसेज डिस्प्ले करके क्या करना, उसके बाद 7200 तक 2 घंटे तक स्लीप भी एक प्रोसेस है। इसका मतलब 2 घंटे तक हमारा कंटेनर चलता रहेगा। 2 घंटे तक कंटेनर चलता रहेगा तो मीन हमारा कंटेनर रनिंग है, तो हमारा पोड भी रनिंग होगा। 2 घंटे बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर भाई हमने nginx इमेज में क्यों नहीं दिया, अगर हम पहले वाली देखें इसमें क्यों नहीं स्पेसिफाई किया। यहाँ भी स्पेसिफाई करना चाहिए, नहीं यहाँ पे जो नहीं है, क्योंकि ये जो
ये जो इमेज है ये वेब सर्वर की इमेज है। मीन जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो इंजनएक्स डेमन सर्वर चलने लग जाता है। इसका मीनिंग ये कंटेनर चलाते ही हमारा एक प्रोसेस परमानेंट चलता रहता है, इसलिए हमें कभी इसको ये टर्मिनेट नहीं होता है। तो इसका मीनिंग हमारा पोड क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, जब भी आप पोड क्रिएट कर रहे हो आपने देख लेना है कि उसके अंदर कोई रनिंग प्रोसेस है कि नहीं है। वेब सर्वर्स वगैरह इनके केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर प्रोसेस डेमन प्रोसेस है वो रन कर रहा होता है, इसलिए हमें कौन सी कमांड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ये वाली कमांड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे पहली वाली इमेज से हमारे पास दो चेंजेस हैं। एक तो पुल पॉलिसी कि अगर इमेज प्रेजेंट है तो आपने पुल नहीं करनी है। दूसरा क्या है कि ये प्रोसेस हमारा रन करता रहे, तो ये हमने एक्सप्लेन भी कर दिया गया। इंजनएक्स में क्यों नहीं चाहिए था उसको भी हमने देखा है। तो ये वाली हमारी डेफिनेशन है।